हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एंड भाई आप लोगों का स्वागत है हमारे टर्मिक्स कोर्स की पार्ट 3 में। होप सो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है देन प्लीज़ जाकर पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो। अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो। एंड वो प्लेलिस्ट का आपको जो लिंक है वो हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ जाओ, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर करो, देन पार्ट 3 पे आना। अगर आप नई व्यूवर हो तो देन आपको समझ में आ जाएगा। तो होप्स आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया होगा, तभी इस वीडियो को स्टार्ट करना। तो स्वागत है गाइस आप लोगों को पार्ट 3 में। तो हमने पार्ट 1 तक एंड पार्ट 2 को देख लिया था, हम लोग काफ़ी कुछ सीख लिया था पार्ट 2 तक। जैसे कि हम लोग ने पैकेज के बारे में समझ लिया था, अपडेट एंड अपग्रेड के बारे में समझ लिया था, एलएस कमांड, क्लियर कमांड, एग्जिट कमांड के बारे में, एंड टर्मिक्स के बारे में सब कुछ समझ लिया था। अगर आप लोग नहीं देखा या फिर आप भूल चुके थे, मैं आपको फिर रिकमेंड करूँगा जाकर उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको जो अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट होने वाली है, तो आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग अपने टर्मिक्स को ओपन करते हैं। आफ्टर ओपन टर्मिक्स तो ये देखा सा अभी टर्मिनल है। मैं आपको बताया था कि अगर इस टर्मिनल को क्लियर करना हुआ तो आप कैसे क्लियर कर सकते हो। सिंपल, अगर हम लोग यहाँ पर लिखे क्लियर, तो ये टर्मिनल में जो भी लिखा हुआ आपका जो प्रोग्रेस है वहीं पर रहेगा, बस टर्मिनल जो लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब हम लोग टर्मिक्स की कुछ बेसिक्स फंक्शन समझते हैं, क्योंकि टर्मिक्स है तो टर्मिक्स से कुछ बेसिक्स फंक्शन है। अब मान के चलो, अगर आप टर्मिक्स को इस तरफ से खींचोगे, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसे खींच जाएगा। अगर आपके पास बटन है ना, जो यहाँ पर आता है क्या नाम है, रिसेंट पे जाने वाला, होम पे जाने वाला, यहाँ पर नीचे जाने का आता है, यहाँ पर नीचे अगर आप ध्यान दिए होगे तो यहाँ पे मेरा नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो मेरा बैक हो जाता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर जैसे स्लाइड करेंगे देन आप देखना, यहाँ ध्यान से देखो मैं कहाँ होल्ड किया, ये डॉलर का साइन पे आपको थोड़ा होल्ड करना है, यहाँ पर बस खींचना है। तो आप क्या कि ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर कीबोर्ड्स है। अभी कीबोर्ड्स क्या काम का है, तो यहाँ पर देखो, तो ये टर्मिक्स ना कुछ एक्स्ट्रा कीज़ है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर स्केप, कंट्रोल, ऑल्ट, होम, अप डाउन, लेफ्ट राइट, एंड ये क्या है, टर्मिक्स का कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एंड कीज़ है। अगर आपको इसको हाइड करना है तो आप कीबोर्ड पे होल्ड प्रेस रखोगे तो ये हाइड हो जाएगा। एंड अगर आपको इसको अनहाइड करना है या आपको अगर इसको यूज़ करना है तो आप वापस से कीबोर्ड पर अगर होल्ड प्रेस रखोगे ना, तो वो जो कीबोर्ड है ये आ जाएगा। ये काम आता है, कब काम आता है अभी मैं आपको बताऊँगा। तो कीबोर्ड से हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। और ये न्यू सेशंस क्या है, मान के चलो आप यहाँ पर एक काम कर रहे हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं LS, एंड यहाँ पर हम लोग मान के चलो हम लोग CD ड्राइव अंदर चल जाते हैं, एंड इधर पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। CD को भी इग्नोर करना, मैं आपको आगे बता दूंगा CD क्यों यूज़। तो मान के चलो हम लोग इधर एक काम कर रहे हैं, हमको अब दूसरा काम भी करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर पे जाएंगे, न्यू सेशन मान न्यू टर्मिनल खोल देंगे। तो देखो यहाँ पर प्रोग्रेस तो वही है, ट्राई लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग अगर CD करें तो होम पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और भी काम कर सकते हैं। मानिए अगर आप कोई टूल बना रहे हो और टूल बनाते समय कोई टूल को रन कर, कई ऐसे सारा टूल्स होता है ना, जो कि हमको एक टूल नहीं 2-3 टूल को एक साथ रन करना पड़ता है तो जाकर रन होता है। तो यहाँ पर आप 2-3 टर्मिनल खोल के एक ही साथ 2-3 काम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग टोटल कितना टर्मिनल खोल सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ टोटल हम लोग 8 टर्मिनल खोल सकते हैं। ये हमारा 4th टर्मिनल, अगर आप देखो तो हम लोग कितना टर्मिनल खोल रहे हैं, ये हमारा 4th टर्मिनल है। तो और ये मेरा 5th टर्मिनल, एंड इसी के साथ हम लोग एक और टर्मिनल खोल लेते हैं। 1 मिनट भाई, मैं बैक हो गया। देखो यहाँ पर हमको खोलने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ 5th टर्मिनल है, एंड हम लोग एक और खोल लेते हैं भाई। ये हमारा 6th टर्मिनल, एंड ये हमारा 7th टर्मिनल, और ये हमारा 8th टर्मिनल। तो 8 टर्मिनल भी बड़ी इजी से खुल जाएगा। मैंने एक साथ हम लोग 8 काम कर सकते हैं टर्मिनल के ऊपर। अब अगर हम लोग खोलने चाहे तो यू कैन सी कि अब नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है जो उसको डिलीट करना होगा। अब मान के चलो यहाँ पर आपने 8 टर्मिनल खोल लिया है, एंड 8 में आप अलग अलग काम कर रहे हो। मान के चलो आप अगर कोई टूल बना रहे हो तो टूल का अलग अलग काम होगा, या फिर आप अलग अलग टूल को अलग अलग टाइम पर रन कर रहे हो, तो कुछ में कुछ होता है। मतलब टर्मिक्स में आप एक काम तो करोगे नहीं। हो सकता है आप VPN रन कर सकते हो सकता है आप कोई टूल रन कर रहे हो सकता है आप किसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, कोई IP को चेक कर रहे हो, कोई IP का चेक कर रहे हो, कोई लोकेशन ट्रैक कर रहे हो, किसी से ये कर रहे हो। तो आप टर्मिक्स में रह के बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप इनको नाम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ 1 2 3 आपको समझने में परेशानी होगा। तो आप क्या करोगे, जैसे 1 है ना, तो आप अगर 1 पे होल्ड प्रेस रखोगे तो यहाँ पर ये ना, देखो सेट सीजन नेम। अब यहाँ पर आप नाम सेट कर सकते हो। मान के चलो हम लोग यहाँ पर थे ट्राई क्रिएट, या फिर ट्राई क्रिएट के अंदर कोई काम कर रहे थे, यहाँ पर ही नाम आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं भैया कि हम ट्रैक लोकेशन कर रहे थे, जैसे ट्रैक का काम कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भैया हम यहाँ पर ही IP का काम कर रहे थे, यहाँ किसी को ट्रेस करने का काम कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग काम का अलग अलग सेशंस लिख सकते हैं। अब मान के चलो आपका 8 काम है, जो 8 सेशन है उसका काम हो गया, तो आप इसको एग्जिट कैसे करोगे। सिंपल लिखना, अगर आप यहाँ पर एग्जिट करोगे तो आपका टर्मिक्स एग्जिट नहीं होगा, सिर्फ वो टर्मिनल एग्जिट होगा।
अगर आपका सिर्फ एक टर्मिनल बचता है तो पूरा टर्मिक्स एग्जिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका 4-5 टर्मिनल है ना तो सिर्फ टर्मिनल एग्जिट होगा। देखो यहाँ पर हम लोग 7 टर्मिनल पे, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 8 टर्मिनल हट गया, हम लोग 7 टर्मिनल पे आ गए। ये देखो 7 टर्मिनल, ऐसे 7 को हम लोग बंद करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पर एग्जिट करेंगे तो अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, 6 टर्मिनल पे। देखो यहाँ पे 6 आ गया। ऐसे हम लोग 6 को बंद करना चाहते हैं, 6 का काम हो गया, 6 को करेंगे एग्जिट, 5 पे आ जाएंगे। ऐसे अगर 5 को करेंगे तो भैया 4 पे आ जाएंगे, 4 को करेंगे तो भैया 1 मिनट एग्जिट कमांड। देखो यहाँ पर ये हो गया। एंड 1 मिनट भाई, क्या कर रहा हूँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा भाई। 1 मिनट, अरे यार हम लोग इसको भी कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको एग्जिट करते हैं। 4th टर्मिनल पे आ गए, मैं 3rd टर्मिनल पे इसको भी एग्जिट कर देते हैं। एंड एग्जिट करने के बाद देखो हम लोग 2nd टर्मिनल पे, अब इसको भी एग्जिट कर देंगे ना, तो हम लोग 1 टर्मिनल। अब हम लोग अगर एग्जिट करेंगे तो पूरा टर्मिनल जो टर्मिक्स है वो एग्जिट हो जाएगा। देखना एग्जिट हो गया, तो पहले टर्मिनल एग्जिट होता है, देन टर्मिक्स एग्जिट होता है। तो हम लोग सेशंस के बारे में कर लिए, कीवर्ड हाइड अनहाइड के बारे में कर लिए। तो अब मान के चलो कि ये जो लेफ्ट राइट है वो कहाँ काम आता है। मान के चलो आपने कुछ कमांड्स रन किया था टर्मिक्स को क्लोज होने से पहले, टर्मिक्स को कुछ भी पहले, इससे पहले जो कमांड रन किया था जो क्लोज होने से पहले भी होगा, या फिर अभी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग CD ट्राई लिखे, तो देखो यहाँ पर हम लोग ट्राई के अंदर आ गए। अब यहाँ पर हम लोग CD लिखेंगे तो वापस आ जाएंगे। अभी हम लोग ये जो ऊपर वाला अपर कह रहे हो ना, तो अपर का मतलब ये होता है कि हम लोग का हिस्ट्री, हम लोग ने क्या टाइप किया था इससे पहले। जैसे ये करेंगे, देखो CD टाइप किया, उससे पहले क्या किया था, CD ट्राई किया था, उससे पहले एग्जिट किया था, जब हम लोग एग्जिट किए थे। तो यहाँ पर वो आता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जो टर्मिनल के अंदर रहोगे तो वो आपका हिस्ट्री दिखाता है कि आप इससे पहले क्या टाइप किए थे। ठीक है, अब मैं ये लेफ्ट राइट का क्या काम है, लेफ्ट राइट का भी काम है। अब मान के चलो कि आप इसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनाया था, जैसे कि हम लोग दिखाए, अभी नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं। मान के चलो नैनो, अभी सबको आप इग्नोर करना, ठीक है ना, थोड़ा देर में आपको ये सब पता चल जाएगा। हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं आपको समझाने के लिए। तो अब मान के चलो आपको अगर ऊपर जाना है तो आप ऊपर इसी ये ऐसे करके सकते, जैसे देखो अब अगर हम लोग अप करेंगे तो ये डाउन जाएगा, एंड डाउन करेंगे तो ये अप जाएगा। अब हमको मान के चलो कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर इस वाले DK को काट के हम लोग को AK लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग एरो का इस्तेमाल करेंगे। एरो का इस्तेमाल करके हम लोग इसको यहाँ पर DK को काट के AK लिख सकते हैं, देखो ईजिली। तो ये एरो उस वक्त काम आएगा आपका। अब यहाँ पर हम लोग को सेफ नहीं करना है तो हम लोग नो करके एग्जिट कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग करते हैं क्लियर। ठीक है, तो आपको मैंने टर्मिक्स की कुछ बेसिक्स जो फंक्शन थी वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं अपनी टर्मिक्स की मेन कमांड्स के ऊपर। कुछ कमांड्स है टर्मिक्स के, हम लोग उसको समझते हैं। 1 मिनट। ओके, सो टर्मिक्स से हम लोग कुछ कमांड समझते हैं। पैकेज लिस्ट ऑल, पैकेज लिस्ट ऑल क्या है। अगर मान के चलो इससे पहले हमने कुछ पैकेज को इंस्टॉल करके आपको दिखाया था, पाइथन को इंस्टॉल करके दिखाया था। तो पाइथन जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करो, कुछ भी इंस्टॉल करके टर्मिक्स के अंदर, जैसे मान के चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं pkg इंस्टॉल पाइथन। अच्छा, मैंने आपको जब पैकेज को इंस्टॉल करना बताया था तो मैंने आपको सिर्फ, जैसे हम लोग लिखते हैं पाइथन, तो यहाँ पर अभी एक पैकेज डाउनलोड किया है। तो क्या ऐसा है कि हम लोग एक ही कमांड के साथ 2-3 पैकेज इंस्टॉल कर लिए। जैसे हम लोग pkg इंस्टॉल वो तो टर्मिक्स समझ गया कि भैया पैकेज को इंस्टॉल कर पॉइंट है पाइथन को। अगर हम लोग ये स्पेस यहाँ पे लिख दे गिट, तो ये दूसरा पैकेज है वो भी एक साथ कर लेगा। अगर हम लोग यहाँ पर लिखा wget, तो ये 3 डिफरेंट पैकेज है, लेकिन एक साथ ये डाउनलोड कर सकता है। हम लोग -y क्यों देते हैं, अगर आपको पता नहीं है देन प्लीज़ आप इससे पहले वाला वीडियो देखो, सेकंड पार्ट। हम लोग अब एंटर करेंगे तो आप देखना कि ये हमारा हो गया। तो एक साथ अभी कितना हम लोग पैकेज डाउनलोड करेगा, 3 पैकेज डाउनलोड करेगा। पहला पाइथन, दूसरा गिट, एंड तीसरा हो गया हमारा wget। ठीक है ना, तो ये तीसरा 3 पैकेज को है, ये जो पैकेज को उसको डाउनलोड करेगा एक ही साथ में, एक ही कमांड के साथ। तो लोग वेट करते हैं पैकेज को डाउनलोड होने का। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो हमारा तीनों पैकेजेस जो डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अब अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे टर्मिक्स में मैंने कितना पैकेजेस को डाउनलोड किया, तो उसके लिए कौन सा कमांड है, तो उसके लिए कमांड है भैया pkg लिस्ट ऑल, pkg हाइफन लिस्ट, माने pkg लिस्ट हाइफन ऑल। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं pkg मतलब कि पैकेज। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट हाइफन ऑल। तो इसका मतलब टर्मिक्स को हम लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जितना पैकेजेस है, जो भी पैकेजेस बाय डिफ़ॉल्ट या फिर हमने जो डाउनलोड किया वो मुझे सेव करवाओ कि कितना पैकेजेस डाउनलोड है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, लेकिन स्मॉल करने में आपको सही से नहीं दिखेगा, तो हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं इसी साइज़ का। अब हम लोग थोड़ा ये यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या पाइथन इंस्टॉल हम लोग चेक करते हैं। 1 मिनट रुकना। तो यहाँ पर ही देखते हैं हम लोग पाइथन वगैरह किधर है। तो यहाँ पर देखते हो wget आ चुका है। ये देखो हम लोग wget जो डाउनलोड किया था उसका ये नाम और ये सब आ गया, ठीक है ना, wget का लेकर के। एंड हम लोग और क्या किए थे, हम लोग किए थे git। तो क्या git है, हम लोग चेक कर लेते हैं भैया। एंड तो देखो uget आ चुका है। हम लोग और ऊपर जाते हैं, पाइथन भी किए थे।
सो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट जो पैकेजेस आता है टर्मेक्स हैं वो भी आपको शो कर देगा। एंड आपके पास जितना भी पैकेजेस है, मानी कि अभी इस वक्त टर्मेक्स में आपका जितना भी पैकेजेस है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो हम लोग देखते हैं भैया, होगा, देखो आप 100% मैं कहता हूँ होगा। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं ना भैया, इसमें बहुत सारा पैकेजेस है तो भाई देखना बड़ा मुश्किल है। तो आप देखो कि इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो क्योंकि हम लोग डाउनलोड किए तो हम लोग एक पैकेज मिल गया, तो उससे दोनों पैकेजेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लिस्ट देख सकते हो पैकेज का लेकर के। हम लोग नेक्स्ट कमांड के ऊपर जाते हैं, CD कमांड के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। CD का फुल फॉर्म क्या है? चेंज डायरेक्टरी। नाम से आपको पता चल रहा है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है? मान के चलो आपके पास एक फाइल मैनेजर है। तो अगर हम लोग देखें अभी यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपना ZArchiver। तो मान के चलो ये हमारा फाइल मैनेजर है। तो अगर हम लोग को किसी के अंदर जाना है, जैसे हम लोग मान के चलो एंड्रॉइड के अंदर जाना, तो हम लोग ने एंड्रॉइड पर क्लिक किया तो एंड्रॉइड के अंदर जितने भी फाइल्स या फोल्डर है वो हमको शो कर देता है। तो इसी सेम तरीका से जो CD कमांड है वो टर्मेक्स में यूज़ होता है। तो मान के चलो अब हम लोग जिस डायरेक्टरी के अंदर है या जिस फोल्डर के अंदर है टर्मेक्स में, उसके अंदर कौन कौन सा फाइल्स है, फोल्डर है, वो हमको शो करता है। तो हम लोग किससे यूज़ करते हैं? LS कमांड से यूज़ करते हैं वो सब शो करवाने के लिए। अब हमको इसके अंदर जाना है, यहाँ पर बता रहे हैं LS के भैया आप जिस डायरेक्टरी के अंदर हो उधर उसमें एक फोल्डर है। पर्पल का मतलब होता है फोल्डर। फाइल्स का मतलब क्या होता है? फाइल्स और फोल्डर में क्या डिफरेंस है? फोल्डर के आप अंदर जा सकते हो, फोल्डर के अंदर बहुत सारा फाइल्स होता है, बहुत सारी जैसे कि वीडियोस या फोटोज़ हो गया, ये सब क्या एक तरीके का फाइल है। एप्लीकेशन क्या हो गया? एक तरीके का फाइल हो गया। और फोल्डर क्या हो गया? उसके अंदर आप जा सकते हो, लेकिन फाइल्स के अंदर आप नहीं जा सकते हो। फाइल्स सिर्फ क्या होता है? फोल्डर क्या रहता है? फाइल्स को स्टोर करता है या फिर उसके अंदर और भी फोल्डर इंस्टोर करता है। फाइल क्या इंस्टोर करता है? फाइल जो अपने अंदर स्टोर करता है वो है इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे कि आपको फोटोज़ वगैरह हो गया, वीडियोस वगैरह वो सब स्टोर करेगा। तो लोग मान के चलो यहाँ पे एक फाइल लिख देते हैं, जैसे कि हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। ये आप अभी ध्यान मत दो, आप इसको बाद में ध्यान देना। मैं आपको बताऊँगा आगे चल के कमांड, अभी जो मैं आपको बताऊँ उस पर ध्यान देना, ठीक है? ओके, क्लियर कर लेता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, इसमें एक फ़ाइल बनाया है और एक फोल्डर बनाया है। तो हम लोग इसको अगर हम लोग LS करें तो देखो जो वाइट में है वो फाइल है और जो पर्पल में होता है वो फोल्डर होता है। इंडिकेट करता है कलर से कि आपका पर्पल में कौन सा है, फोल्डर है, और वाइट में क्या है, फाइल है। तो मान के चलो अगर हम लोग चेंज डायरेक्टरी करें, CD का यूज़ करो, अगर हम लोग फाइल करेंगे तो देखना इसके अंदर नहीं जाऊँगा, एरर आ जाएगा। देखो यहाँ पे कह रहे नॉट आर डायरेक्टरी, माने कि ये फोल्डर नहीं है। अब हम लोग CD ट्राई करेंगे ना तो आप देखो इजीली इसके अंदर चल जाएंगे। देखो यहाँ पर ट्राई लिख करके आगे, इसका मतलब हम लोग इसके अंदर है। इसके अंदर अगर हम लोग LS करें तो कुछ है नहीं है। अब मान के चलो हम लोग यहाँ पर कुछ कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते कोई फाइल। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं फाइल एंड हाइफन कर दे के लिख देंगे ट्राई। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सो क्लियर। अब करते हैं LS। तो हम लोग अभी देखो इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है, फाइल ट्राई, माने इसके अंदर एक फाइल है। एंड अगर हम लोग बाहर जाए तो इसके अंदर एक फाइल है। तो जो डायरेक्टरी है CD है वो क्या करता है, कोई भी डायरेक्टरी को चेंज करता है। अच्छा CD का हम लोग कुछ फुल फॉर्म माने कि कुछ शॉर्ट फॉर्म बता देता है CD के। अब मान के चलो आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो आप क्या करोगे, उसको पहले LS लिख करके देखोगे डायरेक्टरी का नाम क्या है, एग्जैक्ट उसी माने कि अगर कैपिटल है तो कैपिटल डालोगे फर्स्ट लेटर, अगर स्मॉल है तो स्मॉल डालो, सेम टू सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं CD ट्राई। अब मैं हम लोग क्या करेंगे, CD तो ऑलरेडी लिखा और ट्राई लिख देंगे हम लोग। तो अब हम लोग एंटर करेंगे ना तो ये क्या करेगा, हम लोग को ट्राई के अंदर लेके चल जाएगा। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, ट्राई के अंदर चल गया। अब मान के चलो आपको बैक जाना है, याद रखना बैक जाना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राई के अंदर क्या करते हैं, एक और फोल्डर बना लेते हैं, माने कि हम लोग एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं। ओके गाइस, सो अब हम लोग LS करें एंड देखो कि यहाँ ट्राई के अंदर हमने 2 फोल्डर बना रखा है। एंड 2 फोल्डर के अंदर माने कि 2 फोल्डर है, ट्राई के अंदर ट्राई 1 और ट्राई 2 है। अब हम लोग मान के चलो ट्राई 1 के अंदर चलते हैं, इधर एक फोल्डर बना लेते हैं, 1 मिनट, CD ट्राई 1, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब हम लोग इसके अंदर एक और फाइल बना लेते हैं, माने एक और फोल्डर बना लेते हैं। ओके गाइस, तो अब देखो कि मैं ट्राई के अंदर, उसके अंदर ट्राई के अंदर क्या है, ट्राई 1 के अंदर हूँ और ट्राई 1 के अंदर ट्राई 1.1 है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो ना। अब मान के चलो हम लोग आपको अगर होम पे जाना है, डायरेक्टली होम, अभी हम लोग कितने कहते हैं, मान के चलो हम लोग अभी ट्राई 1 के अंदर, इसके अंदर चल जाते हैं। पहले हम लोग ट्राई एंड हाइफन ट्राई 1, एक मिनट, ट्राई 1 हाइफन 1, इसके अंदर चल जाता है। अब मान के चलो हम लोग सबसे पहले कहाँ पर गए, ट्राई के अंदर गए, ट्राई के अंदर के बाद कहाँ पर गए, ट्राई 1 के अंदर गए, ट्राई 1 के बाद कहाँ पर गए, हम लोग गए ट्राई 1 के अंदर 1 पे।
समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर गए। अब मान के चलो आपको सिर्फ एक स्टेप पीछे जाना है, माने कि आपको ट्राई 1 में जाना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर CD डबल डॉट, CD स्पेस डबल डॉट जैसे ही लिखोगे तो आप ट्राई 1 के अंदर आ गए। अब यहाँ इसके अंदर क्या होगा, ट्राई 1 अगर मैंने LS लिखे दिखने के लिए तो इसके अंदर होगा ट्राई 1.1 जो है हमने बोले था -y, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर है। अब मान के चलो आपको अगर सीधा, माने हम लोग पहले CD ट्राई 1-1 के अंदर जाते हैं, तो अब हम लोग कितना है 1 2 3 फोल्डर के अंदर है। हम लोग को सीधा जाना है होम पे। हम लोग अगर यहाँ पर सीधा होम पे जाना तो हम लोग CD जैसे एंटर करेंगे तो हम लोग सीधा होम पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर होम पर आ गए, सीधा होम पर। अगर हम लोग CD डबल डॉट करते हैं तो कहाँ पे आते हैं, एक स्टेप पीछे आते हैं। अब हम लोग अगर CD एंड यहाँ पर यूज़ करें, इसको कहता है स्नेक वाला साइन, टिल्टा शायद कहता है, ये कुछ और कहता है, मुझे याद नहीं है, बस स्नेक वाला साइन मैं कहता हूँ। इसको अगर एंटर करेंगे तो हम लोग होम पे आ जाएंगे। एंड जिसको यहाँ पर इसको भी हम लोग एंटर करके होम पर आ सकते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग CD ट्राई के अंदर जाते हैं तो हम लोग वापस से वो टिल्टा वाला रन करेंगे तो होम के ऊपर, एंड वापस इसको रन करेंगे तो होम ही के ऊपर। तो आप इस तरीके से भी होम के ऊपर आ सकते हो। होम के ऊपर आने का बहुत सारा स्टाइल है। अब मान के चलो एक तरीका और भी है जिससे आप डायरेक्टली होम में आ सकते हो। अब वो है अपना, मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो है अपना CD। अब यहाँ पर क्या करोगे, स्पेस डालोगे, ये डालोगे, देखो डॉलर का साइन एंड कैपिटल में होम। इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली इसको आपको होम पे ले जाएगा। CD से भी आप डायरेक्ट होम में जा सकते हैं। ऐसे भी लिखोगे तो डायरेक्टली आप होम में आ जाओगे। तो CD का ऐसा यूज़ है, ठीक है ना। CD आप डबल डॉट लगाओगे तो एक स्टेप पीछे आओगे, एंड CD होम के बाद डायरेक्टली आप होम पे आ जाओगे। अब हम लोग एक और कमांड के ऊपर करते हैं। मान के चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं CD एंड यहाँ जाते हैं हम लोग ट्राई के अंदर, एंड इसके अंदर चले जाते हैं ट्राई 2 के अंदर। तो अब हम लोग किस फाइल में है, किस फोल्डर में, उसका एग्जैक्ट लोकेशन जानना है। तो एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, PWD लिखते हैं, प्रिंट वर्क डायरेक्टरी, PWD प्रिंट वर्क डायरेक्टरी। जैसे हम लोग लिखेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पर बताएगा data.com.termx फाइल होम, यानी होम के अंदर एक ट्राई नाम का फोल्डर था, उसके अंदर ट्राई 2 के नाम का फोल्डर था, आप वहाँ पे हो। तो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिया, शायद ये एग्जैक्ट लोकेशन। इससे आप PWD आप ट्राई करोगे तो आपको भी इसमें टर्मिनल लिखा जाए जिस भी आप डायरेक्टरी के अंदर होगे। होम के अंदर कौन सा फाइल था, ट्राई के अंदर ट्राई 2 के अंदर था, जिसमें अभी हम लोग हैं। तो यहाँ पर देखो ट्राई 2 लिखा हुआ है। तो ये आपको प्रिंट वर्क डायरेक्टरी, आप किसी अगर कोई फोल्डर या फिर कोई बना रहे हो गेटूल, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि आप फाइल्स कैसे बना सकते हो। माने कि फाइल्स, जैसे कि हम लोग अभी फाइल बनाए थे तो हम लोग यहाँ पर LS देखते हैं तो यहाँ पर अभी कोई फाइल नहीं, देखो तो आप ट्राई 2 के अंदर कोई फाइल नहीं। तो हम लोग को कोई फाइल बनाना है तो हम लोग फाइल कैसे बना सकते हैं, टर्मिनल के अंदर कमांड का यूज़ करते हुए। तो देखो फाइल जो है हम लोग 4 तरीके से बना सकते हैं, 4 स्टेप में बना सकते हैं, या फिर 4 कमांड से बना सकते हैं, 4 अलग अलग कमांड से। सबसे पहले जो कमांड मैंने आपको अभी दिखाते समय यूज़ करता है टच क्या होता है, जैसे आप लोग लिखोगे टच, एंड यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भैया demo1 या डेमो सिर्फ लिख करके छोड़ देते हैं। जैसे एंटर करोगे तो आपका जो डेमो वो क्रिएट होगा। हम लोग LS लिखे तो अब देखो यहाँ पर डेमो बता रहा है। तो ये पहला मेथड है जिसके ऊपर आप लोग कर सकते हो, फाइल बना सकते हो। अब दूसरा मेथड है कैट किससे आप फाइल बना सकते हो, लेकिन कैट में क्या डिफरेंट है, टच में कैट में ऐसा क्या डिफरेंट है। अगर आप लोग यहाँ लिखो कैट, हम लोग लिखते हैं भैया demo1, कैट से लिख रहे हैं। तो आप जिसे एंटर करोगे ना, ओके, सो इसके अंदर हम लोग को ये देना होगा, तो ये वाला साइन देना पड़ेगा। देखो जो राइट साइड में रहता है, ठीक है ना, ये वाला साइन जैसे आप दोगे, इसको एंटर करोगे तो अब आप कैट से बना सकते हो फोल्डर। क्या देना होगा, कैट स्पेस एंड वो जो राइट साइड में होता है वो डाल करके स्पेस डाल के आप जो भी फाइल का नाम लिखना चाहते हो वो फाइल का नाम दे देना, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं आपको और बताता हूँ, Ctrl+C कर लेते हैं। जैसा मान के चलो हमने लिखा यहाँ पर ही, देखो यहाँ पर ऑलरेडी ट्राई 1 बन चुका demo1, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। एक मिनट रिमूव छोड़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो कैट लिखे आपने, कैट लिखने के बाद ये बिल्ली वाला बिल्ली नहीं है, ये वाला साइन देना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या तो रीडायरेक्शन या फिर ऐसा कुछ कहते हैं इस साइन को, ये देना। ये साइन को देने के बाद मान के चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कैट फाइल, इसका नाम लिख देते हैं कैट फाइल, कैट से द्वारा बनाया हुआ फाइल। अब हम लोग इसको एंटर करेंगे ना, तो अब क्या हुआ, ये फाइल बना नहीं है। ये हमसे पूछा है कि इस फाइल में आप क्या कंटेंट रखना चाहते हो, क्या इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो, यहाँ पर लिखो। जैसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर दिस इज कैट फाइल, हम लोग ये लिख करके Ctrl+C करोगे, ये सेव हो जाएगा। अब हम लोग LS करें तो यहाँ पर देखो demo1 भी बन चुका, कैट फाइल भी आ चुका है, ठीक है ना। हम लोग क्लियर करते हैं। अब कैट क्या यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो कैट जो है, जैसे हम लोग लिखते हैं कैट एंड यहाँ लिखते हैं कैट फाइल, तो जो कैट कमांड है ना वो फाइल को रीड करने में यूज़ होता है। अगर आप लोग इसको रीडायरेक्शन सिंबल देखो तो वो उसके थ्रू बना देगा, वरना नहीं तो उसको रीड करता है। देखो यहाँ पर कैट फाइल के अंदर, एक मिनट भाई, कैट एंड कैट फाइल,
अगर हम लोग, अच्छा ये ऐसा नहीं होगा भैया, ये क्या होगा, हम लोग इको लिखेंगे ना तो ये शायद से उसके अंदर प्रिंट करेगा जो भी रहेगा, जैसे हम लोग लिखते हैं अभी एडिट करते हैं। अच्छा एडिट करना है आपको कैट को, ये तो पहले हो गया कि आप इससे भी बना सकते हो। क्या हो गया, पहले हो गया टच, दूसरा हो गया कैट। मैं आपको बताऊंगा कैट से क्या होता है। हाँ उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, मान के चलो एक दो और है जिसका नाम है नैनो और जिसका नाम है वीम। नैनो क्या यूज़ होता है, अगर हम लोग यहाँ पर लिखे नैनो और जो भी आप फाइल बनाना चाहते हो तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर ही फाइल नैनो, तो ये हम लोग लिखे एंटर किया। अब इधर क्या हो गया, फाइल नैनो का एक नाम का ये बना दिया है, फाइल बना दिया। इसके अंदर आप क्या आप लिखना चाहते हो यहाँ पर ही लिख सकते हो। देखो दिस इज क्रिएट बाय नैनो, ठीक है, ये हम लोग ने लिख दिया। इसको कर दिया कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल एक्स देगा। अगर कंट्रोल एक्स करने के बाद आपको वाई देखो सेव मॉडिफाई बफर, तो आपको बताना है कि हाँ मुझे इसको सेव करना वाई, एंड इसको जो भी नाम बताना, देखो फाइल टू नेम, यहाँ पर आपको जो भी नाम रखना है फाइल का, जो कि हम लोग रखने वाले सेम ही है, फाइल नैनो, वो लिख करके आपको एंटर करोगे डायरेक्टली सेव हो जाएगा। ये एलएस करे तो आप देखोगे फाइल नैनो आ गया। तो आप अगर इसको रीड करना चाहो तो आप नैनो करके डायरेक्टली उस फाइल का नाम लिख सकते हो, जो भी फाइल को आपको रीड या देखना है उसके अंदर क्या लिखा होगा कंटेंट, तो हम लोग नैनो लिखते हैं, यहाँ पर फाइल नैनो लिख देते हैं। तो आप देखो हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो भी हम लोग लिखा होगा, ठीक है ना। ये हम लोग ने कर दिया कंट्रोल। अब यहाँ पर हम लोग अगर नैनो कैट लिखते हैं, कैट फाइल, तो कैट फाइल के अंदर जो भी हम लोग ने कंटेंट लिखा है वो हमको बताएगा। देखो अच्छा यहाँ पर लिखा ही नहीं है भाई, वो लगता है सेफ नहीं हुआ है, तो हम लिख देते दिस इज कैट फाइल, हम लोग लिख देते दिस इज कैट फाइल। तो ये हमने लिखा, इसको सेव कर लेते, कंट्रोल एक्स से एग्जिट होगा एंड यहाँ पर इसको सेव करने से पूछेगा आपको लिखना है यस। आपको जो भी नाम लिखना है यहाँ पर नाम चेंज भी कर सकते हो, कंट्रोल आपको कर देना है, माने कि सिर्फ एंटर करना है, कंट्रोल कुछ नहीं, इसमें एंटर कर देना। अब हम लोग अगर कैट से कैट फाइल को रन करें, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कैट फाइल, तो मे भी आप कंटेंट सेव हो गया होगा एंड आ जाएगा। देखो यहाँ पर दिस इज कैट फाइल आ गया ना, तो इसके अंदर जो कंटेंट है तो उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है वीम, तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे वीम एंड जो भी फाइल का नाम लिखना चाहते हो, जो भी बनाना चाहते हो, आपको सेम सभी में ही है। पहले तो आपको कमांड लिखना है, उसके बाद किस नाम से आपको फाइल बनाना है, तो हमने लिख देते हैं वीम फाइल, तो हमने लिख देते हैं वीम फाइल, एंटर करेंगे। अच्छा देखो इसके लिए हम लोग वीम को जो पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा, तो हमने लिखते हैं pkg इंस्टॉल, पैकेज इंस्टॉल करने के क्या है वीम, ये बता रहा है, देखो VIM सिंपल आपको लिखना है, इसको एंटर कर देना है। तो ये हमारा जो वीम है इसको वाइट क्लिक करके एंटर कर देते हैं, तो हमारा जो वीम का जो प्रोसेस है इंस्टॉल होने का वो हो गया है। अब हम लोग रन करेंगे तो देखो ये इजीली उस फाइल को कर देगा। अब आपको ये इसको इनसाइड करने के लिए क्या करना है, आई क्लिक करना है। इससे आई क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ पर लिख करके आ जाए इनसाइड, मानी कि अब हम लोग इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज वीम फाइल। इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना होता है, अब इसको आपको बाहर निकलने के लिए क्या करना है, एस्केप क्लिक कर दिया भाई हम लोग ने, ये डबल डॉट भी क्लिक कर दिया, W और Q, हाँ W Q होता है, सॉरी गाइस मैं भूल गया था, W Q होता है। तो आपको सेव करने के लिए कुछ करना है, W Q करना है। तो अब अगर आप लोग इसको वीम से भी पढ़ सकते हो, जैसे कि हम लोग वीम लिखें एंड यहाँ पर अगर हम लोग वीम फाइल करें तो आप वीम से भी पढ़ सकते हो। आप देखना हम लोग वीम फाइल, ऐसे मैं वीम यूज़ नहीं करता हूँ, यहाँ पर दिस इज वीम फाइल। एग्जिट करने के लिए कुछ नहीं करना है, स्किप करना है, स्किप करने के बाद आपको डबल डॉट एंड W Q लिखना है, एंटर करना, ये हो जाएगा सेव। नैनो से भी आप पढ़ सकते हो, आप चाहो तो वीम फाइल को, तो हम लोग वीम और फाइल लिखते हैं, तो हम लोग नैनो से भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हम लोग ने क्या क्या तरीके से किया। कैट्स हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, वीम फाइल लिखेंगे तो हम लोग यहीं पे रह करके कैट इसके अंदर क्या लिखा वो कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो आप समझ गए, होप्स आप समझ गए होंगे पैकेज लिस्ट के बारे में, CD के बारे में, इसके बारे में कितनी टाइप से आप बना सकते हो। टच से क्या होता है डायरेक्टली बन जाता है, कैट से आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, आप यहाँ पर रह कर कंटेंट लिख सकते हो, नैनो से भी कंटेंट लिख सकते हो और वीम से भी कंटेंट लिख सकते हो। टच क्या होता है डायरेक्ली फाइल बनाने वाला था। गाइस आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रोकते हैं। होप्स आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा एंड पार्ट 4 भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो आया, थैंक गॉड हम लोग ने कहीं भी मिस्टेक या फिर लेट नहीं किया है। तो ऐसे ही रेगुलर वीडियो आता रहेगा, आप लोग बस सपोर्ट दिखाओ। तो गाइस मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।